Hello, children. Today we will start nucleophilic reaction. Especially, this topic is very important for 12th class children. Nucleophilic, it means affection about the nucleus, and nucleus is positively charged. That is known as a nucleophilic reaction. इससे मिलता जुलता वर्ड आपने सुना होगा हाइड्रोफिलिक इट मीन्स वाटर लविंग. इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक इट मीन्स न्यूक्लियस लविंग एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. So that is the attraction for the positively charged. For nucleophilic reaction, some conditions are very important. First number condition, chiral carbon. Chiral carbon बच्चों होता क्या है? जब सेंटर कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, that is known as a chiral carbon. If you want to see that example is here. 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए. कुछ भी आप ABCD लगा लीजिए. That is known as chiral carbon. Condition number 2, that is a optically active compound. Optically active compound, it means we will pass plain polarized light in an organic compound. That organic compound will represent clockwise direction, that is known as a dextrorotatory, and anti-clockwise direction, that is known as a levorotatory. फिर से मैं दोनों चीज़ें रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये. Chiral carbon, it means center carbon is attached with the 4 different groups. Okay? Then optically active, it means the center carbon or that rotation will be there. ऑप्टिक का मतलब समझते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स इम्पॉर्टेंट होती है. मिरर इमेज बनता है. अगर आप जो है प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो उसका रोटेशन होता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज में होगा लीवोरोटेटरी. ओके. टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियोफाइल. बच्चों SN1 के लिए कंडीशन है हमारी, देखा ही था आपने, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप स्लो होगी और सेकेंड स्टेप फास्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. हमने टर्शरी हैलाइड लिया. टर्शरी हैलाइड स्टेरिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्राउडेड है, Cl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. स्लो रिएक्शन हो रही है. Cl है, Cl यहाँ से सेपरेट होना चाह रही है. और SN1 की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो क्या फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकेटायन. ये कार्बन बेचारा चाह रहा था कि Cl जल्दी से रिमूव हो जाए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. फर्स्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं. ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ जैसे Cl सेपरेट हुई, बेचारे ये जो है प्लेनर में आ गए, एक प्लेन में आ गए. और किस तरीका का प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया, ट्राइगोनल.
एल्केन में आ गए तीनों ग्रुप। ओके, क्लियर। सेकंड स्टेप देखिए, वीक न्यूक्लियोफिलिक आ गया, बिंदास है बेचारा, Cl से डर लग रहा था उसको। अब वो यहाँ से भी ऐड हो सकता है और यहाँ बैक साइड से भी ऐड हो सकता है। ओके, दोनों साइड से वो ऐड हो सकता है। Cl सेपरेट हो गया, OH न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल है, वो दोनों साइड से अटैच्ड हो जाएगा कार्बोकैटायन से, क्योंकि हमारी न्यूक्लियोफिलिक की प्रॉपर्टी ही ये कहती है कि लविंग ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉर न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड। अब देखिए इसने क्या किया है, अपना फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही रिटेन किया है। ये हो गया रिटेंशन। ओके, सेकंड में अब बच्चों यदि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाता है, ठीक, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, अगर मान लीजिए हैलाइड्स की केवल हम बात करते हैं, सबसे अच्छी रिएक्शन होगी आयोडाइड में, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, इसके बेस पे भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आते हैं। ओके, तो SN1 रिएक्शन जो होती है सबसे अच्छी किस में होगी, टर्शियरी में, और टर्शियरी के साथ में कौन सा हैलाइड होगा तो अच्छी होगी, आयोडाइड। ओके बच्चों, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब बच्चों हम SN2 रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या कंडीशन है, 1 स्टेप होना चाहिए, इन्वर्जन स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट होगा। प्राइमरी हैलाइड में सबसे अच्छी होगी SN2 रिएक्शन, बिकॉज क्राउडेड नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें यूज करना है, ओके, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, प्राइमरी हैलाइड लिया, प्राइमरी हैलाइड में आपकी 1 स्टेप होगी। अब बेचारा ये चाह रहा है कि ये जो है जल्दी से अलग हो जाए, OH भी आ गया, OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी आ गया। अब बेचारा कैसे ऐड हो, अरे ये Cl निकले तो मैं ऐड हो जाऊँ, लेकिन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो नहीं हटना चाह रही है, धीरे धीरे उसको पुश किया जा रहा है, Cl सेपरेट होगा। अब ये OH बैक साइड से यहाँ से कंबाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसमें आप जो है बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, Cl का सेपरेशन होना है
और OH का एंट्रेंस होना है। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहाँ सिमेट्री चेंज हो जाएगी। अरे भाई सिमेट्री चेंज हुई, ये OH आ गया यहाँ पर, ये डैश से आप जो है इंडिकेट करिएगा, बेचारा आ रहा है और ये क्या कर रहा है, जा रहा है, सेपरेट जो है हो गया। एक कंडीशन क्या होगी, ये बेचारा सेपरेट जो हो जाएगा, Cl का सेपरेशन हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट है। Cl का सेपरेशन हो जाएगा और OH अपना स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज देखिए क्या है, कार्बन है, रिटेंशन, इन्वर्जन, दो वर्ड होते हैं हमारे SN2 में। जो होगा इन्वर्जन होगा, जो स्ट्रक्चर आप ले रहे हैं यहाँ पर उसका इन्वर्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा एज अ प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन में बच्चों। अब क्या किया हमने, इसको चेंज कर दिया, OH बेचारा कहाँ से ऐड हो गया, जो भी ग्रुप आपने लिए हैं उसको आप ऐड कर लीजिएगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन्वर्जन को इंडिकेट कर रहा है। अगर ऑर्डर पूछा गया है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था SN2 के ऑर्डर कितना हो गया 2, मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 2, कितने स्टेप में कंप्लीट होना है 1 स्टेप में कंप्लीट